अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं लिटिल गर्ल्स के लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी जो कि समर्स में पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चियों को इरिटेट भी नहीं करते। आपने कपड़ों की फ़ोल्डिंग पे नहीं जाना क्योंकि ये फ़्रॉक्स होती हैं ना, ये मुझसे सही तरह से फ़ोल्ड नहीं होती, तो बस आपने डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। फर्स्ट ड्रेस आपको दिखाऊंगी, काफ्तान स्टाइल में स्टिच किया गया है इसको और इसका फैब्रिक कट पीसेस में से लिया है। शर्ट का फैब्रिक जो है वो प्रिंट है और ट्राउज़र प्लेन है। रेड एंड येलो कंट्रास्ट में बहुत अच्छा ये स्टाइल है इसका। ये देखें, गर्मियों में इस तरह के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत सूट भी करते हैं। ठीक है, ये देखें, कोई इस पे इरिटेशन वाली इस पे चीज़ नहीं है। शटल लेस के साथ इस पे डिज़ाइनिंग की गई है। ये देखें, ये इस तरह की इसकी स्क्वायर में बॉडी बनाई गई है, साथ में राउंड शेप में इसका गला है, गले पे पाइपिंग की है ट्राउज़र के फैब्रिक की और सिंपल है। ठीक है, और बाकी जो इसकी बॉडी है उस पर अंदर की तरफ लेस का रुख करके फिर लेस रख के लगाई है, कोरियन लेस है। और बॉडी के ऑल अराउंड चुनर्स में इस तरह से फैब्रिक अटैच किया गया है। इसी में से स्लीव्स हैं और इसी में से ये बाकी के सारे फ्लेयर्स आ जाते हैं। नीचे से इसको राउंड शेप दी गई है और साथ में रेड कलर की ही लेस अटैच की है। ठीक है, यहाँ पे शटल लेस है, सिंपल जो होती है ना शटल लेस, वो है और गुम करके इसको लगाया गया है। और अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाऊंगी। ये देखें, इस साइड भी आ जाते हैं इसके स्लीव्स। ये देखें, यहाँ से इसको सिलाई लगा के इसको स्लीव्स की अलहदा कर दी गई है पार्टीशन, और फिर वो बाकी के फ्लेयर आ जाते हैं। इसको एक दफ़ा में ही रख के लेस लगाई थी और बाकी चुनट्स जो हैं वो इस तरह से किए थे कि बाजुओं पे ऊपर वाली साइड पे ज़रा ज़्यादा आ गए थे। अब इसकी बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड का गला जो है वो राउंड के साथ स्लिट है, स्लिट में लूप के साथ बटन लगाया गया है और बाकी बैक साइड पे लेस नहीं लगाई, बॉडी पे बैक साइड को सिंपल रखा है। जस्ट इसके बॉटम पे लेस लगाई है ताकि जो हमारे काफ्तान की लुक है वो प्यारी आए। और अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाऊंगी। इसका ट्राउज़र प्लेन रेड कलर में है, सिंपल स्टिच किया गया है कैपरी स्टाइल में। ठीक है, ये देखें, सिंपल स्टिच किया है। अब आपको सेकंड ड्रेस दिखाऊंगी। ये भी प्लेन ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। पर्पल कलर का प्लेन फैब्रिक लिया गया था और फिर साथ में इस पे सिल्वर कलर के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। जिगजैग डोरी ली है और साथ में सिल्वर मिरर्स लिए हैं। सबसे पहले तो जिगजैग डोरी के साथ यहाँ पे चेक्स बना लिए थे और फिर जो इनके बॉक्सेस बने हैं ना, तो उसमें एक एक मिरर फिक्स किया है। ठीक है, ये सुई के साथ फिक्स किया है और फिर उसके बाद इसका गला बनाया है। गला यहाँ पे राउंड शेप में बनाया है। फ्रंट का और बैक का पार्ट शोल्डर से स्टिच करके फिर इसको इकट्ठे ही तिरछी पट्टी लगाई है। ये देखें, इस तरह से, और फिर इसको इनसाइड फोल्ड करके हेमिंग की है। ये देखें, इस तरह का गला, अगर आप बुकरम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह का गला बना सकते हैं। और ये जो जिगजैग डोरी का डिज़ाइन है ये आप चाहें तो विदाउट फ्यूजिंग पेपर के बना सकते हैं, और आप जो 0 साइज़ की होती है ना फ्यूजिंग पेपर, वो लगा के बनाएं, बहुत नीट डिज़ाइन बनता है। और यहाँ पे आ जाते हैं इसके चुनट और बाकी का जो इसका घेर है। घेर को सिंपल लुक देने के लिए यहाँ पे 4 बार जिगजैग डोरी रख के लगाई है और नीचे से इसको सिंगल फोल्ड किया है। ठीक है, ये इसके स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी सेम घेर वाला पैटर्न फॉलो करते हुए 4 बार जिगजैग डोरी लगाई है। और यहाँ पे जो इसका है शोल्डर वाली साइड पे यहाँ पे चुनट्स डाले हैं इसको। ये देखें, ये इस तरह से चुनट्स डाले हैं। बाकी फ्रंट साइड से फुल ओपन है। बैक साइड है गला इस तरह से बनाया गया है, पट्टी बनाई है और साथ में ये देखें काज बटन किए हैं। यहाँ पे पट्टी को फुल ओपन नहीं रखा, थोड़ा सा बंद करके बाकी एक दो को ओपन रखा है। और फिर ये बटन जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सिर्फ ऊपर वाली साइड पे हैं शो के लिए। अंदर वाली साइड पे टिच बटन लगाए हैं और बाकी जो इसके फ्लेयर है बैक साइड का वो सिंपल है। अब मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाऊंगी। ये मेरे पास ये पर्पल कलर में ड्रेस है और इस पे हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है। इस पे डिज़ाइन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ, एक तो मुझे ये अच्छा लगा है और दूसरा आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का आइडिया पिक कर सकते हैं। अगर आपको ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है तो स्क्रीनशॉट लें और अपने बच्चियों के लिए एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं ऐसे। इस एम्ब्रॉयडरी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो में। ये देखें, इस तरह से इसके फ्लेयर पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और गला आपने देख ही लिया किस तरह से है। और इस तरह घेर पे मल्टी कलर में लेस लगाई है एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करके। ठीक है, ये बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और गर्मियों में ये हैवी भी नहीं लगती, बिल्कुल लाइट वेट है। ठीक है, ये आपको मिरर नज़र आ रहे हैं, ये मिरर नहीं है असली वाले, ये जो सितारे से होते हैं ना वो एम्ब्रॉयडरी के अंदर लगाए गए हैं। सो ये समर्स में इजीली वेयर कर सकते हैं आप। एम्ब्रॉयडरी के लिए ये आइडिया ले सकते हैं। ये इसका प्लेन ट्राउज़र है। ये ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई, जस्ट फ्रॉक पे करवाई है। ये मेरे पास थर्ड ड्रेस है ब्लैक कलर में और ये थोड़ा डी शेड हुआ है क्योंकि एक दो बार पहन लिया है। मेरे ख्याल से ये फैब्रिक सही नहीं था या कलर जिस तरह ख़राब हुआ है इसका, तो आपने जस्ट डिज़ाइन पे फोकस करना है। ठीक है,
अभी मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसका फ्रॉक स्टिच किया है और इस पर मल्टी कलर की लेसेस यूज़ की हैं। बिल्कुल नॉर्मली प्राइस में मिल जाती हैं मार्केट से। सबसे पहले तो जो इसका गला है वो राउंड है, फ्रंट का और बैक का जो तिरछी पट्टी लगा के बनाते हैं उस तरह से, ठीक है। और अभी जो इसकी लेसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगाई हैं। ये देखिए, जो आपको ये सेंटर में इसकी लेस नज़र आ रही है, ये लेस जो अभी मैंने दामन पे लगाई है ना, अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगी आगे जाके, वो लगाइए। ये देखें, इस तरह से ये वाली लेस थी और फिर उसको उस तरह से लगाया है, इसके ऑपोजिट रुख करके फिर लगाया है। ये देखें इस तरह से। और फिर ये ब्रशेस से इसके जो निकले हुए हैं इनको फिक्स करने के लिए ऊपर गोल्डन कलर की जिगजैग डोरी लगाई है। और फिर जो इसके एजेस हैं वहाँ से, ताकि ख़राब ना हो डिज़ाइन, वहाँ पे ये चपटी सी लेस मिलती है। ये मल्टी कलर में ले ली थी तो यहाँ पे पिंक कलर की लगाई है। थोड़ा सा इसको ऊपर रख के लगाया है ताकि जो इसके एजेस हैं वो बाहर ना निकलें या फिर ये ख़राब ना हो डिज़ाइन, ठीक है। और फिर इसी तरह से सेम गैप के साथ ये सारी लेसेस लगाई हैं। और ये जिगजैग डोरी पहले लगाई है, फिर ब्लू कलर में लगाई है, फिर जिगजैग डोरी लगाई है, इस तरह से ये लगाई हैं। जिगजैग डोरी इसमें ज़्यादा यूज़ हुई है और मल्टी कलर की ये जो पट्टी नुमा लेस आप देख रहे हैं ये थोड़ी लगाई है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक ट्रिक को फॉलो करना है कि अगर आप इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, लेसेस लगाते हैं बॉडी पे, तो आपने यहाँ पे 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर ज़रूर यूज़ करनी है। इससे जो डिज़ाइन है वो नीट बनता है। ये इसका घेर है, घेर पे भी सीक्वेंस के साथ ही लेसेस लगाई हैं। जस्ट जो बड़ी लेस है वो यहाँ पे लटका के लगाई है, ये इस तरह से ऊपर रख के लगाई है। सिंगल पहले फोल्ड कर लिया था फैब्रिक को, फिर ये ऊपर रख के लगाई है, फिर ये सीक्वेंस के साथ बाकी लेसेस लगाई हैं, ठीक है। ये मल्टी कलर की लेस बहुत प्यारी लगती है। इस डिज़ाइनिंग से एक तो ये है कि हमारा डिज़ाइन अच्छा बन गया है और जो दूसरा है ये ट्रेडिशनल लुक दे रहा है, ठीक है। फ्रॉक भी है, ऊपर से इस तरह की मल्टी कलर में डिज़ाइनिंग के साथ लेस इस पर लगाई गई है। और ये इसके चुनट वाले स्लीव्स हैं और स्लीव्स के जो फ्रंट पे इस तरह से एक बार बड़ी लेस लगाई है, फिर जिगजैग डोरी है और फिर एक बार पिंक कलर की पट्टी वाली लेस लगाई है। स्लीव्स को ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं किया, फिर ओवरलोडेड डिज़ाइन हो जाता है हमारा। ये बैक साइड है। बैक साइड का गला आपको पता ही है वो राउंड है, साथ में इसके पट्टी है और यहाँ पे टिच बटन लगाया गया है। और बाकी ये इसके चुनट आ जाते हैं। और फिर बैक साइड का जो घेर है यहाँ पे एक बार ही बड़ी लेस लगाई है ताकि जो डिज़ाइन है वो ओवरलुक न दे, नीटनेस भी हो और डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट ड्रेस ये वाला है, ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया गया है और ये हमारे ड्रेसेस थे, मेरा और मेरी सिस्टर का ड्रेस। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ उनकी डिज़ाइनिंग भी शेयर की थी। फ्रॉक स्टिच किया है। पोल्का डॉट्स का तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये काफ़ी स्टाइलिश भी है, ठीक है। बिल्कुल लाइट वेट है, कोई मैंने इस पे लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग नहीं की। अच्छा, जो इसकी मेन डिज़ाइनिंग है वो इसकी बॉडी है और इसके स्लीव्स हैं, बाकी नीचे से तो सिंपल ही फ्रिल है, ठीक है। और जो इसकी बॉडी है वो मैंने इस तरह से बनाई है कि ना, जो ऊपर वाली साइड पे जो धागा था वो ब्लैक मैंने डाला है और जो नीचे बॉबिन में इलास्टिक डाली थी और फिर इस तरह से सीक्वेंस के साथ सिलाइयाँ लगाई हैं। सबसे पहले तो इलास्टिक डालने से पहले मैंने सिंपल धागे के साथ ही ऊपर की तरफ बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाई है और फिर ये इलास्टिक डाल के सिलाइयाँ लगाई हैं। इसकी बॉडी का जो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये डबल रखा है, इसका फैब्रिक है ना, डबल से बस ज़रा ही कम होगा, बस आप डबल ही ले लें तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से इसके चुनट्स डल जाते हैं। और ये देखें इस तरह से। और जो इसका गला है वो तो ऑटोमेटिक बन जाता है। अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने स्लीव्स किस तरह से लगाए हैं, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि गला ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छा, जिस तरह के इसके स्लीव्स हैं ना, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ शोल्डर भी कर सकते हैं और शोल्डर के ज़रा से ऊपर इसका फ्रिल आ जाए तो भी अच्छा लगता है। ये इसका फ्लेयर आ गया है इस तरह से, सिंपल जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं फ्रॉक्स के साथ उस तरह से अटैच किए हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करना है कि जब आपने फ्लेयर को बॉडी के साथ अटैच करना है तो धागे की सिलाई नहीं लगानी, जो हमने ऊपर लगाई है ना वो इलास्टिक की सिलाई वो ही लगानी है। फिर इस तरह से ये होगा कि ये ऊपर की तरह ही ये इधर से मतलब लूज़ होगा, वरना फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और नीचे इसकी लेंथ कम हो रही थी क्योंकि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, तो फिर यहाँ पे प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक पड़ा हुआ था, उसकी फ्रिल लगाई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बहुत स्टाइलिश लुक आ रही है वेस्टर्न स्टाइल में। और ये अब इसके स्लीव्स दिखाऊंगी आपको। शोल्डर के हिसाब से स्लीव्स का मार्जिन भी आपने ज़्यादा रखना है और फिर यहाँ पे पहले आपने सिंपल सिलाई लगानी है, सिंपल जो बॉबिन में हम धागा फिल करते हैं उस तरह से इसको बारीक बारीक फोल्ड करना है। और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 इंच के गैप पे आपने इलास्टिक वाली सिलाई लगानी है। आपने ये ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का धागा ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो ब्लैक है, जो आपका कलर फैब्रिक हो वही वाला, ठीक है। और फ्रंट की साइड पे भी सेम इसी तरह से किया है। पहले फ्रंट की तरफ से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड किया है सिंपल धागे के साथ, फिर 1 इंच के गैप पे इलास्टिक वाली सिलाई लगाई है।
और इसको इस तरह से हाफ़ ऐसे खुला रहने दिया है और हाफ़ को बॉडी के साथ अटैच किया है। इस तरह से ये है कि हमारा गला बन जाता है। आप इसको फिर इस स्टाइल में ऑफ शोल्डर भी कर सकते हैं। और ये बैक साइड की लुक है। बैक साइड की लुक भी सिंपल है, बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह की फ्रंट की है। और फिर ये इस फ्रॉक का बेनिफिट होता है कि आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। इसकी कोई मतलब नहीं होती कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे लेस वगैरह या फिर कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग तो नहीं की, तो ये दोनों तरफ से सेम ही है। तो ये थे आज के ड्रेसेस। इन सब ड्रेसेस पे बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग की गई है। जितनी भी ये मैंने एक्सेसरीज इस पे लगाई हैं वो सब सिंपल हैं। इनको बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। जस्ट हमें डिज़ाइन का आइडिया चाहिए होता है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फेवरेट ड्रेस का कॉमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।